हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे ऑपरेशंस ऑफ रिलेशंस। इससे पहले हम रिलेशंस का बेसिक डेफिनेशन ये पढ़ चुके हैं। रिलेशंस क्या होते हैं, किस तरीके से काम करते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। आज हम देख रहे हैं ऑपरेशंस, क्या क्या ऑपरेशंस हम रिलेशंस पे परफॉर्म कर सकते हैं। तो डिफरेंट टाइप के ऑपरेशंस होते हैं जो कि हम रिलेशंस पे परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट, डिफरेंस। वैसे तो ये सारे ऑपरेशंस हम सेट के लिए रेस्पेक्ट में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो हम इन चीजों से अवेयर हैं कि यूनियन का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग क्या है, या फिर डिफरेंस का मीनिंग क्या है। इनकी बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे माइंड में ऑलरेडी क्लियर है। ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ आप लोगों से। लेकिन आज जो हम ये स्टडी करेंगे ऑपरेशन, ये हम रिलेशंस के रेस्पेक्ट में करेंगे कि किस तरीके से रिलेशंस में ये सारी ऑपरेशंस को हम परफॉर्म करते हैं, तो किस तरीके से फिर रिजल्ट्स को हम फाइंड कर सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं क्या क्या ऑपरेशंस हमें आज पढ़ने वाले हैं यहाँ पर। तो आज हम पढ़ेंगे यूनियन, फिर पढ़ेंगे हम इंटरसेक्शन, फिर हम पढ़ेंगे डिफरेंस, और फिर हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट। तो फर्स्ट ऑपरेशन हम यहाँ पे पढ़ेंगे यूनियन ऑफ टू रिलेशंस। सपोज वी हैव टू रिलेशंस R1 and R2 and we have to perform union operation on relation R1 and relation R2। तो हम यहाँ पर डेफिनेशन देखते हैं। सबसे पहले जब हम दोनों रिलेशन के यूनियन की बात करते हैं, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमको क्या मिल रहा है, रिजल्टेंट वैल्यू जो मिल रही है। अगर हम दोनों रिलेशन का यूनियन लेते हैं तो हमको मिलता है A, B, और A, B क्या होगा, जो कि रिलेशन R1 या फिर रिलेशन R2 को बिलोंग करता होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए A, B belongs to R1 और A, B belongs to R2, जो या तो R1 को बिलोंग करता होगा या तो R2 को बिलोंग करता होगा। इसी तरीके से अगर मैं इंटरसेक्शन की बात करूं, तो इंटरसेक्शन में क्या है, R1 इंटरसेक्शन R2, A, B belongs to R1 and A, B belongs to R2। देखिए दोनों में डिफरेंस यहाँ पर हमें नोटिस करना है कि जब हम यूनियन की बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर और की, या तो R1 को बिलोंग करेगा या तो R2 को बिलोंग करेगा। लेकिन जब हम इंटरसेक्शन की बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एंड की, ये जो है R1 को बिलोंग करता है एंड R2 को भी बिलोंग करता है, दोनों को बिलोंग करता है। तो ये चीज हमको यहाँ पर ध्यान रखनी है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं डिफरेंस के लिए। तो जब हम डिफरेंस के लिए बात करेंगे, दो रिलेशंस लाइक R1 माइनस R2, तो अगर हम दो चीजों का डिफरेंस फाइंड करते हैं, लाइक मेरे को यहाँ पे R1 में से R2 माइनस करना है, तो इट मीन्स मैं R1 में से वो सारे एलिमेंट्स माइनस कर दूंगी जो R2 को बिलोंग करते हैं। तो देखिए कैसे इसका डेफिनेशन है, A, B where A, B belongs to R1 and A, B does not belongs to R2। जैसे कि मैंने अभी बताया कि हम वो सारे एलिमेंट्स को जो R2 को बिलोंग करते हैं R1 में से हटा देंगे, तो हमारे पास क्या एलिमेंट्स रह जाएंगे, वो सारे एलिमेंट्स रह जाएंगे R1 में जो कि R2 को बिलोंग नहीं करते होंगे। तो यही हमने डेफिनेशन में यहाँ पे लिखा है कि A, B बिलोंग्स करेगा किसको, R1 को, बट डज नॉट बिलोंग्स टू R2। एंड द लास्ट वन ऑपरेशन इज कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट में देखो, कोई भी अगर हम रिलेशन उसका कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो हम क्या करेंगे, उसके यूनिवर्सल में से रिलेशन को माइनस कर देंगे। हम इसको बेटर वे में समझ पाएंगे एक एग्जांपल के साथ। तो एक एग्जांपल हम इसका देख लेते हैं। तो यहाँ पर मेरे को एक क्वेश्चन है मेरे पास, इसमें मेरे पास चार सेट हैं। सेट A इज इक्वल टू 2, 3, स्टूडेंट जहाँ पे कॉमा है 3 और 5 के बीच में, वो बाय मिस्टेक मेरे से रह गया, ये 35 नहीं है, 3, 5 है। B इज इक्वल टू 6, 8, 10, C इज इक्वल टू 2, 3 एंड D इज इक्वल टू 8, 10। ये 4 सेट्स वी हैव एंड रिलेशन आर फ्रॉम A टू B। दिस इज, वो कहते हैं कि हमारे पास एक रिलेशन आर है जो कि सेट A और सेट B से बना हुआ है। वो यहाँ पे इन्होंने डिफाइन किया है। एक रिलेशन ऐसे जो कि C और D से बना हुआ है, वो उन्होंने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। और हमको क्या फाइंड करना है, दोनों रिलेशन का यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस और कॉम्प्लीमेंट, ये हमको फाइंड करना है। तो देख लेते हैं किस तरीके से करना है हमको। तो सबसे पहले हमें लेना है यूनियन। जब हम यूनियन की बात करते हैं तो सारे पेयर्स जितने भी R में आते हैं, जितने भी S में आते हैं, वो सब हमको यहाँ लेने हैं। तो वो हमने ले लिया 2, 6, 2, 8, 3, 10। इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन। कॉमन की जब हम बात करते हैं तो कॉमन देख लेते हैं क्या क्या कॉमन आ रहा है। यहाँ पे 2, 8 है और 3, 10 है। तो 2, 8 और 3, 10 कॉमन है, तो इंटरसेक्शन में ये वैल्यूज आ जाएंगे यहाँ पर।
अब r माइनस एस, r माइनस का क्या हम करते हैं, इसमें से मतलब हो गया r में से वो सारे एलिमेंट्स में माइनस कर दूं जो कि s को बिलोंग करते हैं। s में क्या है 2,8 एंड 3,10, तो अगर मैं r में से ये रिमूव कर दूं 2,8 और 3,10 तो क्या रिमेनिंग रहेगा 2,6, तो वही 2,6 यहाँ पर है। एंड नेक्स्ट वन इज r कॉम्प्लीमेंट मीन्स सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स इन ए क्रॉस बी दैट आर नॉट इन r, मतलब क्या है, अब हम देखो यहाँ पर क्या है, हमें क्वेश्चन में उसने दिया हुआ है कुछ इस तरीके से कि R जो है वो हमारा रिलेशन है फ्रॉम सेट A टू सेट B, तो हम क्या करेंगे सेट A और सेट B का कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड कर लेंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड कर लेंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे फाइंड करते हैं ये मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ। तो हमने क्या करा सेट A और सेट B का कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड कर लिया जो कि इसके लिए यूनिवर्सल सेट होगा। तो यहाँ पर देखो हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करा सेट A सेट B का, तो हमको कुछ ये इस तरीके से मिल गया। और इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में से अगर मैं रिलेशन R में जो पेयर्स हैं वो माइनस कर दूं तो मेरे को R का कॉम्प्लीमेंट, मेरे को R का कॉम्प्लीमेंट चाहिए ना, तो मैं A B में से क्या A क्रॉस B में से क्या माइनस करूंगी R माइनस करूंगी। तो यहाँ पे देखो मैंने अंडरलाइन भी कर रखा है, जो रेड पेन से अंडरलाइन है, इट मींस वो पेयर्स हमारे रिलेशन R में बिलोंग करते हैं। तो जैसे 2,6, 2,8 एंड 3,10 अगर मैं इन्हें हटा दूं तो जो रिमेनिंग रह जाएगा वो होगा R का कॉम्प्लीमेंट। ये मैंने R का कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे बोला। अगर मैं बोलती कि मुझे S का कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो S का कॉम्प्लीमेंट फाइंड कैसे करते हैं हम, अब हम वापस से एक बार क्वेश्चन में जाते हैं, यहाँ पे देखते हैं S जो है वो हमारा C और D सेट से मिलकर बना है। तो जो हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे वो सेट C और सेट D का करेंगे। C और D का कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करेंगे और उसमें से वो पेयर जो कि S को बिलोंग करते हैं 2,10, 3,10 इनको माइनस कर देंगे, रिमूव कर देंगे, तो जो रिमेनिंग आ जाएगा वो क्या हो जाएगा S का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमको ये कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये कुछ हमारे पास बेसिक ऑपरेशंस है रिलेशंस के कि किस तरीके से हम रिलेशंस पे परफॉर्म करते हैं, बहुत बेसिक है, ऑलरेडी आप ये सेट में पढ़ चुके हो, यूनियन भी आपको आता है, इंटरसेक्शन भी आता है, डिफरेंस भी आता है, तो ये सारी चीजें आपको पता है कि किस तरीके से हमें करनी होती हैं। और इस तरीके की हमें शॉर्ट क्वेश्चंस जो है वो यूनिवर्सिटी एग्जाम में मिलते हैं, बहुत इजी है, एक बार आपको कॉन्सेप्ट बस क्लियर करना है, कुछ चीजों को ध्यान में रखना है और बहुत इजीली आप ये क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी बहुत देखने को मिलते हैं, वो थोड़ा सा ट्रिकी टाइप से दे देते हैं, लाइक जैसे गेट के एग्जाम है, नेट के एग्जाम है, और भी बहुत तरीके के एग्जाम आप दोगे जब आगे चलकर, तो वहां पर इस तरीके के छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा माइंड में पहले से और कुछ चीजों को आप ध्यान रखोगे तो इस तरीके के क्वेश्चंस आप बहुत इजीली वहां पर सॉल्व कर पाओगे। तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। तो आज के लिए इस क्लास में इतना ही स्टूडेंट्स, थैंक यू।